जाती है जब नटखट कान्हा तंग करते हैं श्री राधा रानी को। भाव याता कृष्ण छलिया है तो भी राधा जी शर्माती रहती है। दूसरी बात, हमारे श्याम जी का रंग सांवला है और राधा रानी गोरी है। बड़ा सुंदर भाव आता है। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम जी की बात करी जाए, गोपाल जी की बात करी जाए, गिरधर हमारे गोकुल के राजा हैं। अगर हमारे श्याम जी गोकुल के राजा हैं तो हमारी लाडली जो भी कम नहीं है। ब्रज में श्री राधा रानी की सरकार चलती है और जब ब्रज में श्री राधा रानी की सरकार चली, ठाकुर जी भी श्री राधा रानी जी की आज्ञा का पालन करते हैं, इतना प्रेम करते हैं तो बड़ा सुंदर भाव आता है। गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। कृष्ण काला, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। यदि बात प्रेम की करी जाए, श्री ठाकुर जी हमारी श्री जी से इतना प्रेम करते हैं कि श्याम ही राधा है और हमारी लाडली जो भी कोई कम प्रेम नहीं करती, वो भी इतना प्रेम करती है कि राधा ही मोहन है। एक दूसरे में ही समाहित हैं दोनों, तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है
राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण मन का मधुर राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। कल की कथा में कौन कौन आया था? हाथ उठाओ। नहीं आए थे? कोई लोग भी नहीं आए थे? सबकी आत्माएं आई होंगी फिर कल है। उठाओ, इतना इतना हाथ उठाना जो जो आया हो कल की कथा में। हम आए थे, देखो हम उठा रहे हैं। सब लोग आए थे। कल की कथा याद है? समस्या तो यहीं पर आती है कि होमवर्क चेक किया जाएगा। कल की कथा के माध्यम से हम सभी लोगों ने कथा श्रवण पान करी, किस प्रकार से भगवान गोपियों के साथ मिलकर रास क्रीड़ा करते, फिर महारास क्रीड़ा होती है। इसमें शंकर भगवान जी गोपी बनकर के आते हैं। तत्पश्चात अक्रूर जी महाराज भगवान को लेकर मथुरा जाते हैं। कंस का भगवान ने उद्धार किया। ये भी कथा श्रवण पान करी। भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और शिक्षा प्राप्त करके जब भगवान आते हैं, देवकी मैया अपने हाथों से भोजन बना करके लाला के लिए ले करके गई। और जब भगवान रोने लगे, कारण पता चला, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी महाराज संदेश लेकर के जाते हैं और वहां से जब आते हैं तो भगवान को सारा वृत्तांत बताया। हम क्या देख करके आए, वहां के भक्तों की दशा कैसी है, आपके प्रेमियों की प्रभु दशा कैसी हो गई। ये भी कथा श्रवण पान करी, किस प्रकार से जरासंध से भगवान युद्ध करते हैं। मुचकुंद के द्वारा काल यमन को भस्म कराया भगवान ने। द्वारिका नगरी का निर्माण भगवान ने कराया। तत्पश्चात भगवान के प्रथम विवाह की कथा श्रवण पान करी। ये कथा सुनी थी ना? अच्छा, भगवान के जीवन में यदि बात करी जाए सुख, हम सब लोग क्या चाहते हैं? भगवान हमें सुख देते रहे, सुख मिलता रहे, शांति मिले, आनंद मिले। मनुष्य कर्म चाहे कितने भी बुरे करे, लेकिन जाना उसे स्वर्ग है। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हो, सच सच बताना, हाथ उठाओ जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। सब लोग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाने वाले काम किए हैं कुछ? भगवान की भक्ति करिए, निश्चल होकर के रहिए, सरलता से रहिए। देखिए, सरल जो व्यक्ति रहेगा भगवान उससे मिल जाएंगे। सरल की परिभाषा क्या है पता है? अगर सरल को देखा जाए तो सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जिस मनुष्य का हृदय जीवन सरल होता है तो सीता मैया, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों उसके हृदय में विराजमान होते हैं। सरलता को भगवान जीतते हैं। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है, आजकल तो रास्ता काटने का काम मनुष्य करता है। आप सफल होने लग जाओ, मनुष्य आपका उपहास करेगा, बढ़ने नहीं देगा आगे। और अगर आप वो उपहास पर, वो मजाक पर ध्यान ना दें तो आप धीरे धीरे अपने काम में आगे बढ़ जाओ।
जब अपने काम में अपनी फील्ड में आगे बढ़ने लग जाओगे तो जो लोग पहले उपहास करके रोकना चाहते थे वो कुछ नहीं कर सकते। फिर बहुत सारे शत्रु आपके ऐसे आएंगे जिनसे आप कभी मिले भी नहीं हो और वो आपके शत्रु बन जाएंगे। फिर आपके विषय में, आपके व्यवहार के विषय में और सबसे बड़ी बात आपके चरित्र पर प्रश्न उठाए जाएंगे कि कैसे भी ये गिर जाए, आगे ना बढ़े। और इन सब से भी अगर आप आगे बढ़ गए ना, एक समय आएगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उस दिन ये उपहास करने वाले, ये पीछे खींचने वाले भीड़ में खड़े होकर आपके लिए प्रशंसा की तालियां बजाएंगे। तो संसार में सुख सबको चाहिए, भगवान की भी शत्रुओं की कमी नहीं है। अगर देखा जाए कि हमारी शत्रु हैं तो भगवान ने भी जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे। हम जेल के नाम से डर जाते हैं, भगवान का अवतार कहाँ हुआ? जेल में। बच्चे का जन्म होता, माता पिता कितने लाड़ प्यार से रखते हैं, लेकिन उसी समय अवतार लिया भगवान ने, पहुंचा दिए गए दूसरी जगह, मथुरा गोकुल पहुंचा दिए गए। 7 दिन के भगवान हुए भी अच्छे से क्रीड़ा भी नहीं कर रहे, भगवान की पूतना मारने आ गई। 3 साल के लिए सत्यासुर आ गया, अगासुर, बकासुर, व्यमासुर, तणासुर, जाने कितने आए। शत्रु बनाने नहीं पड़ते, शत्रु अपने आप बन जाते हैं। तो भगवान की शत्रुओं की कमी नहीं। जब भगवान का विवाह भी देखते हुआ रुक्मणी मैया के साथ युद्ध करना पड़ा, है त्रैलोकीनाथ, लेकिन शादी के लिए भगवान को लड़ाई करनी पड़ी, युद्ध करना पड़ा। और जब प्रथम विवाह हुआ भगवान का तो प्रथम पुत्र हुआ। और जैसा मैंने कहा कि भगवान की भी शत्रुओं की कमी नहीं है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रोद्यमन्विता देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपत्ति। भगवान का पहला पुत्र हुआ, संबरासुर नामक असुर आया, बच्चे को उठा करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई, कुछ मछुआरों ने जाल डाला, मछली फंसी, पकड़ी गई, बाजार में पहुंची। अब बाजार में मछली जब पहुंच गई तो संबरासुर के रसोइया ही उस मछली को खरीद कर ले आए, उसी के घर बच्चा पहुंच गया। और जब बनाने के लिए मछली को काटा गया, उधर फाड़ा गया तो बच्चा जीवित निकला। ये भगवान की कृपा है। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, हम अगर पानी में जाएं तो हमारी मृत्यु होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन अगर हम गए, अगर हमें तैरना आता हो तो कितने भी गहरे पानी में चले जाएं, क्या मृत्यु हो जाएगी? मनुष्य की मृत्यु पानी से नहीं होती, मनुष्य की मृत्यु तैरना नहीं आता है इस कारण से होती है। और या तो कहते कभी कभी समय ऐसा आ जाता है, कितना भी तैरना आता हो, अगर समय अंतिम आ गया, श्वास पूरी हो गई तो मरना पड़ेगा। वो छोटा सा बच्चा, अगर हमें तैरना नहीं आता है, हम जल में चले जाएं तो कितनी देर तक जीवित रहेंगे? 5 मिनट, बहुत ज्यादा 10 मिनट, जब कोई बचाने वाला नहीं है। वो बालक समुद्र में फेंका गया, मछली निकल गई, क्या समय नहीं लगा होगा? मछली जाल में फंसी, बाजार पहुंच गई, क्या समय नहीं लगा होगा? बाजार से वो घर पर पहुंच गई, काटी गई, क्या समय नहीं लगा होगा? लगा समय। लेकिन भगवान की लीला है जो पुत्र जीवित रहा। तो ये शत्रु भगवान के हैं। जरा विचार करिए, आज हम आपके यहाँ पर दिगौड़ा गांव में आए हैं कथा कहने के लिए। हम जब सामने आ जाए तो आप सब लोग बड़े भाव से राधे राधे बोलते हो, प्रणाम करते हो, सम्मान करते हो। आप लोग प्रणाम करो, सम्मान करो। हम बिना आपको देखे, बिना उत्तर दिए सीधे चले जाए। जा रहे हो तो इधर उधर ना देखे, सीधे अपने रास्ते चले जाए तो आप लोगों के मन में क्या आएगा? बहुत घमंड होंगे, बहुत घमंडी, बोलने नहीं चाहते। और वही अगर हम इधर भी बातचीत कर लें, इधर भी बातचीत कर लें, आपको भी राधे राधे बोल दे, इधर भी राधे राधे, पीछे भी राधे राधे बोल दे, तो क्या कहेंगे कुछ लोग? बहुत बोलती हैं, किसी घड़ी शांत ही नहीं होना है। अगर इधर उधर हम देखते हुए चले कि भाई आपके गांव में तो पहली बार आए हैं,
किसका कौन सा घर है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तो भी लोग क्या कहेंगे, इधर उधर कितना देखिए संस्कार अच्छे नहीं है। और अगर हम नीचे देख करके चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कर्म ही नहीं अच्छे होंगे जो सर उठा करके चले हैं, कर्म ही नहीं अच्छे होंगे। किसी मनुष्य के पास में आज धन नहीं है, लोग पूछते नहीं अधिक कि वो गरीब है। गरीब जान करके जिनको शादियों में नहीं बुलाया जाता है, अक्सर कर देखा गया है शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में वही गरीब पहले पहुंचते हैं, बड़े लोग तो बाद में आते हैं, समय निकाल करके। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है तो लोग ध्यान नहीं देंगे, और स्ट्रगल करके उसने संघर्ष करके परिश्रम करके अगर उसने 2 वर्ष में ही बढ़िया घर बनवा लिया, गाड़ी ले ली, तो लोग क्या कहते हैं, पक्का 2 नंबर का काम किया। इतनी जल्दी सक्सेस किसे मिल जाती है, कौन सफल हो जाता है? तो कहने का भाव, संसार में किसी को भाई हम खुश नहीं कर सकते। भगवान का वो पुत्र जब रसोइयों ने ले जाकर के संबरासुर को दिया, तो संबरासुर ने कहा कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, घर में एक काम करने वाली दासी है विद्यार्थी, उसको दे दो। और यही भगवान के पुत्र जो है, नाम पड़ा इनका प्रद्युम्न, लालन पालन करती, बड़ा प्रेम करती पुत्र जानकर। लेकिन नारद जी ने कहा कि ये आपके पुत्र नहीं, आपके पति हैं, ये कामदेव हैं और आप हैं रति मैया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान शंकर जी ध्यान में बैठे थे, उस समय कामदेव जब देवताओं के कहने पर शंकर भगवान जी की समाधि भंग करने के लिए पहुंचा, तो तीसरा नेत्र खोल करके शंकर भगवान जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। रति मैया रोने लगी तो भगवान ने कहा, अभी नहीं, जब द्वापर युग में हमारा कृष्णावतार होगा तब हमारे पुत्र के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगे। यही प्रद्युम्न जी महाराज जब युवा हुए, संबरासुर को मांग करके अपने घर पहुंचते हैं। रुक्मिणी मैया देखते हुए कहती हैं, स्वामी ये जो बालक देख रहे ना सामने जो जा रहा है, अगर आज मेरा पहला बालक जीवित होता तो इतना बड़ा होता। बाद में पता चला कि अगर बालक जीवित होता नहीं, ये वही बालक। प्रद्युम्न जी महाराज जब तक वापस आए तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। तो अब भगवान के आगे वाले जो विवाह हुए वो कैसे कैसे हुए? भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ उसके संबंध में एक कथा आती है। एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। आसीत सत्रहजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिप्रादा सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकः। सत्राजित को भगवान सूर्य देवता ने मित्र जान करके, उनकी भक्ति देख करके, प्रेम देख करके एक मणि दी जिसका नाम था श्यमंतक मणि। और वो मणि दिन में पूजा जब उसकी करी जाती, 8 बार सोना नित्य प्रतिदिन देती थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें रोज सोना मिल जाए, या मानो रोज ना मिले, बहुत बड़ा खजाना एक बार मिल जाए, सोना चांदी खूब मिले, तो उसका क्या करेंगे? अगर बहुत भारी मात्रा में सोना मिल जाए तो क्या करेंगे? उठा तो लाएंगे, वो तो हमको भी पता, छोड़ेगा कोई नहीं। लेकिन आभूषण बनवाएंगे, गहने बनवाएंगे, या दान कर देंगे? अच्छा वो लोग हाथ उठाओ जिनको बड़ी भारी संख्या में सोना मिल गया, तो वो लोग दान कर देंगे। उठाओ हाथ, कौन कौन दान कर देंगे? दान कर देंगे। अब हम बताएं,
जब तक आप सब यहाँ बैठे हो पंडाल में, प्रांगण में, जब तक कथा सुन रहे हो, जो हृदय इतना शुद्ध आपका है ना, यही तक ये बातें हैं कि हम दान कर देंगे। अगर यहाँ पर भी किसी का झुमका गिर गया ना, वो मिल गया तो ऐसे दबा करके रख लेंगे, बेचारा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा, लेकिन बताएंगे नहीं बताएंगे। बहुत विरले लोग ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो बता देंगे, बाकी सब लोग यही सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ मिल गया, कथा का कोई तो लाभ हुआ। बड़े बड़े पंडालों में ऐसा हमने देखा अनाउंस करते हुए कि भाई इनका ये चीज खो गई है या भूषण खो गया है। बहुत कम ऐसा हुआ कि मिला है ले जाओ, या तो सब लोग रख के ही चले जाते, बाद में कहते दीदी ये चीज खो गई, वो खो गया। हम कहते भाई हम क्या करें, संभाल करके रखो या पहन करके ना हो। सोने का हार पहनोगे, सोने के आभूषण पहनोगे, संसार की नजर आप पर रहेगी। और तुलसी की माला अगर पहनोगे, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर आप सोने के आभूषण पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, और तुलसी की माला पहनोगे तो चित्तचोर की नजर रहेगी। अब आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर किसकी नजर चाहते हैं, चोरों की चाहते